हेलो एवरीवन। आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर KML फाइल फॉर्मेट को SHP फाइल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना और SHP फाइल फॉर्मेट को KML फाइल फॉर्मेट के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। आप जो है SHP को KML के अंदर और KML को SHP फाइल फॉर्मेट के अंदर इजी जो है कन्वर्ट कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। सो यहाँ पर मैंने मेरे स्टडी एरिया की जो KML फाइल फॉर्मेट के अंदर से फाइल है वो ओपन कर रखी है, जो कि गूगल अर्थ प्रो के अंदर आप देख सकते हो। यहाँ पर KML के अंदर ये फाइल मैंने ओपन कर रखी है। अब हम इसको जो है QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर SHP फाइल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो KML फाइल फॉर्मेट होता है वो गूगल अर्थ प्रो का नेटिव फॉर्मेट होता है, यानी कि गूगल अर्थ प्रो के अंदर हम जो सेव फाइल यूज करते हैं, ऐड करते हैं, ओपन करते हैं, वो KML जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर हम ओपन करते हैं। वहीं जो SHP फाइल फॉर्मेट होता है हमारा, SHP फाइल फॉर्मेट जो है वो GIS सॉफ्टवेयर का, जितने भी हमारे GIS सॉफ्टवेयर है उसका नेटिव फॉर्मेट होता है। यानी कि SHP फाइल फॉर्मेट जो होता है उसके अंदर हम अपनी सेव फाइल्स को अपने जो GIS सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम ओपन करते हैं। तो गूगल अर्थ प्रो का नेटिव फॉर्मेट है वो KML फाइल ही है। यहाँ पर KML के अंदर ही मैंने ये ओपन कर रखा है, आप देख सकते हो। अब हम इसको जो है QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर SHP फाइल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर SHP को हम KML फाइल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। सो गूगल अर्थ प्रो के अंदर हम KML फाइल फॉर्मेट को ओपन करते हैं तो वो आसानी ईजी तरीके से ओपन भी हो जाती है और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी को भी चेंज कर सकते हैं। सो यही इसका बेनिफिट होता है। सो सबसे पहले मैं QGIS सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ। इसको हम यहाँ से कर देते हैं एक बार जिस तरह से। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ से जो हमने फाइल यूज कर रखी है गूगल अर्थ प्रो के अंदर KML फाइल फॉर्मेट के अंदर, हम उसको यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो मैंने इसको जो है ऑलरेडी यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर मैंने KML के अंदर मेरे स्टडी एरिया को ऑलरेडी यहाँ पर डेस्कटॉप पर सेव कर रखा है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं एक बार इसको यहाँ से कर देता हूँ और इसको हम कर देते हैं। तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, कि सो यहाँ पर ऐड। ठीक है, सो यहाँ पर QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जो हमारी KML फाइल फॉर्मेट था गूगल अर्थ के अंदर जो हमने ओपन कर रखा था वो यहाँ पर हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो KML के अंदर आ चुका है। यहाँ पर आप राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाकर भी इसको चेक कर सकते हो, इसका फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो KML के अंदर है ये। सो अब हम इसको SHP सेव फाइल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सो इसके लिए हमें राइट क्लिक करना है फाइल पर और उसके बाद एक्सपोर्ट, देन सेव फीचर एज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो फॉर्मेट देखोगे तो की होल मार्कअप लैंग्वेज KML है और इसको हम करते हैं SHP के अंदर। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे सीरीज सेव फाइल और हम यहाँ पर अपनी फाइल का नेम डाल देंगे अपने फोल्डर के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पर स्टडी स्टडी एरिया SHP, ठीक है, स्टडी एरिया SHP के नाम से फोल्डर के अंदर इसको सेव। ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे ओके। अब यहाँ पर देखो ये हमारी फाइल जो है आ चुकी है SHP फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अब हम जो हमने SHP फाइल बनाई है, हमारी जो SHP फाइल है उसको हम कैसे KML के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम गूगल अर्थ पर यूज करते हैं अपनी स्टडी एरिया की सेव फाइल जो है, तो उसको हम KML फॉर्मेट के अंदर ही कन्वर्ट करके उसको वहां पर ओपन करते हैं, उसका जो है यूज करते हैं। ठीक है, अब अपने सॉफ्टवेयर के अंदर हम जब कोई फाइल ओपन करेंगे तो वो SHP फॉर्मेट के अंदर होती है GIS सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हम जो है KML को तो SHP के अंदर कन्वर्ट करना सीख गए, कैसे कर किया जाता है। लेकिन अगर हमें गूगल अर्थ प्रो पर अपनी फाइल्स को ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें KML को फिर से SHP फॉर्मेट के अंदर हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, लेकिन हम SHP को KML के अंदर कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो वो यही स्टेप्स हैं। यहाँ पर हमने जो भी सेव फाइल SHP के अंदर कन्वर्ट की है वो हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं और इस फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर मैंने इसको जो है सेव किया था। ओके, सो यहाँ पर स्टडी एरिया के नाम से देखो ये जो है आ चुकी है अपनी फाइल। इसको मैं एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, व्यू पर चलते हैं, लिस्ट वाले आइकन पर चलते हैं और यहाँ पर है देखो। ठीक है, अब ये जो स्टडी एरिया के नाम से आप देखोगे अलग अलग फॉर्मेट SHP फॉर्मेट आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर SHP फॉर्मेट आपको दिख रहा है ना। इस SHP फॉर्मेट को हम जो है अपने जो हमारा SHP फॉर्मेट यहाँ पर है, सॉरी, ये SHP फॉर्मेट को हम डायरेक्ट जो है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर सकते हैं। ये मेन फाइल है। बाकी जो ये फाइल आप देख रहे हो, अलग फोल्डर, अलग एक्सटेंशन की जो फाइल है ये एक्सपोर्टिंग फाइल है। इनमें से अगर कोई एक फाइल मिस हो जाती है तो हम अपनी फाइल्स को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्सपोर्टिंग फाइल होती है जो कि ओपन करने में हेल्प करती है SHP को। ठीक है,
तो ये हमने एसएचपी के अंदर कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम इसको सीखते हैं केएमएल फाइल फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। ओके, तो हम कर देते हैं इसको यहाँ से। अब हमने जो एसएचपी की है उसको हम केएमएल के अंदर दोबारा कन्वर्ट करना सीखते हैं, क्योंकि हमें गूगल अर्थ प्रो पर जो केएमएल के अंदर ही हम इसको ओपन करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से राइट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट, सेव फीचर्स पर चलेंगे। अब यहाँ से हमें केएमएल को सिलेक्ट करना है, की हॉलमार्क लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ से हम स्टडी एरिया नाम डाल देंगे अपनी फाइल का, अपने फ़ोल्डर के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पर चलता हूँ और स्टडी एरिया केएमएल के अंदर कर रहे हैं तो केएमएल डाल दें, ठीक है, स्टडी एरिया केएमएल। ओके, यहाँ पर सेव। ओके, ठीक है, इसको हम कर देते हैं ओके, ठीक है। तो अभी ये हमारी देखो केएमएल के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है वापस से। केएमएल फाइल फॉर्मेट हमारा कन्वर्ट हो चुका है। इसको हम प्रॉपर्टी के नीचे आप चेक भी कर सकते हो केएमएल फाइल, ठीक है। इस प्रकार से हम अब जो हमने केएमएल के अंदर कन्वर्ट की है एसएचपी को हमने कन्वर्ट किया केएमएल के अंदर, तो हम इस केएमएल को गूगल अर्थ प्रो पर ओपन कर सकते हैं। और जब हमने केएमएल को एसएचपी में कन्वर्ट किया था, तो उस एसएचपी को हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियोस इस चैनल पर मिलने वाली हैं, जीआईएस से रिलेटेड और रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड। प्लस में एक बात और, अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अबाउट सेक्शन के अंदर में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। और आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरा यूज़र नेम मिल जाएगा, उसके थ्रू आपका कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हो।